महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी के 50 साला जश्न के इस प्रोग्राम के सदर अक़लियती शोबे के मिनिस्टर आली जनाब मानिकराव कोकाटे साहब, इस महफिल के सबसे खास मेहमान जो स्टेज पे लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि उर्दू पढ़ने लिखने बोलने वालों की तादाद सिर्फ एक आदमी अभी वहाँ नज़र आ रहा है जो उर्दू लिखना पढ़ना और बोलना जानता है। हमारे अजीज़ बुजुर्ग जावेद अख्तर साहब, साबिक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर अनीस अहमद साहब, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जयवंशी साहब, माइनॉरिटी कमिश्नरेट की कमिश्नर प्रतिभा इंगड़े साहिबा, सना मलिक जी, समीर काजी जी, जीशान सिद्दीकी साहब और इस महफिल में आए हुए तमाम अदीब, शोरा, ड्रामा निगार, अखबार नवीस और दीगर मेहमानान, सबसे पहले मैं कोकाटे साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी के 50 साला जश्न का एहतमाम किया। जैसा कि बताया गया कि 1975 में महाराष्ट्र की सरजमी पर उर्दू साहित्य अकादमी का जन्म हुआ, लेकिन जिस शख्स ने यह फैसला लिया वो भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के उर्दू के तालिब इल्म थे और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उर्दू से उनका लगाव था और उस वक्त लोगों ने प्रस्ताव जैसे ही ये रखा कि दीगर एकेडमियों की तरह महाराष्ट्र में भी उर्दू एकेडमी हो, तो जल्द से जल्द उन्होंने उसको मंजूरी दी और महाराष्ट्र में उर्दू एकेडमी बनी। 50 साला सफ़र पे एक डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने यहाँ पर देखी। बहुत सारे शोरा ने, मारूफ शख्सियात ने उर्दू एकेडमी की जिम्मेदारी संभाली। कोकाटे साहब 50 साल का जश्न हम लोग मना तो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उर्दू साहित्य एकेडमी नहीं बनी है, इसका हम लोगों को अफसोस है। हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द, अगर हम 50 साला जश्न मना रहे हैं तो 2-4-10 दिन में आप उर्दू साहित्य एकेडमी का गठन करने का काम करें। और साथ में एक मांग करते हैं कोकाटे साहब आपसे कि जब मुझे 2019 में इस डिपार्टमेंट का मंत्री बनाया गया, उस वक्त बहुत सारे लोग मेरे पास एप्लीकेशन लेके आ रहे थे कि मुझे आप उर्दू साहित्य एकेडमी का सदर बना दो। और मैं उनसे, जो लोग आते थे उनसे मैं कहता था पहले आप कुस्तुनतुनिया लिखो। जयवंशी साहब, कुस्तुनतुनिया का मतलब है कॉन्स्टेंटाइन, जिसको हम लोग उर्दू में कुस्तुनतुनिया कहते हैं, जो आज इस्तांबुल के नाम से शहर जाना जाता है। जो एप्लीकेशन आई उसमें 80% लोगों को कुस्तुनतुनिया लिखना नहीं आता था। तो मेरी गुजारिश है कि साहित्य एकेडमी है तो साहित्यिक लोग होने चाहिए, कुछ अदीब हों, कुछ शोरा हों, कुछ ड्रामा निगार हों और उर्दू
कि हमारे अखबार नवीस भी हों। मैं भी बात रखूंगा अजीत पवार साहब के सामने, और जब मैं मिनिस्टर था उस वक्त भी मैंने उस वक्त के जो हमारे अगवाकार थे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब थे, दादा थे, पवार साहब थे, उनसे मैंने मान्यता ली थी कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट उर्दू साहित्य अकेडमी में नहीं होगा, अगर होगा तो साहित्यिक लोगों का ही अपॉइंटमेंट होगा। तो हम आज मांग करते हैं, और एक डेलीगेशन मेरे पास आया था, आज भी डेलीगेशन आज यहाँ पर भी आया है और आपको एक निवेदन देगा, तो आप ये हमारी मांग को मानेंगे, हम पूरी तरह से उम्मीद रखते हैं। और साथ ही साथ अभी जयवंशी साहब से मेरी बात हो रही थी कि 1920 में जब हम लोग काम कर रहे थे तो 1984 में एक महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया। आज उर्दू घर तो बन गए, मालेगांव में बना है, नांदेड़ में बना है, और जगह बन रहे हैं, लेकिन 1985 में मुंबई में एक उर्दू भवन बनाने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने किया था। जमीन भी माहिम दी गई, इस पे एंक्रोचमेंट हो गया, आज तक उर्दू भवन नहीं बन पाया। जब मैं मंत्री बना तो एक डेलीगेशन मेरे पास आया कि उर्दू भवन इस शहर में बनना था, आज तक नहीं बन पाया, और कुछ लोग प्रस्ताव लेके आए कि आप स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, मदनपुरे में एक जगह है, इधर उर्दू भवन बना दो। तो उस पर अगर स्किल डेवलपमेंट का या एजुकेशन का रिजर्वेशन था तो वो बन नहीं सकता था। मैं अभी सेक्रेटरी साहब से भी बात कर रहा था कि आप फाइल देखेंगे तो मंत्रालय में है। हमने वाइस चांसलर साहब से मीटिंग की कि कलीना यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनका भवन है। उस वक्त मीटिंग में ये तय पाया कि महाराष्ट्र सरकार पैसा देगी और यूनिवर्सिटी में एक उर्दू भवन बनेगा और वहाँ से उर्दू डिपार्टमेंट चलेगा, और ये फैसला हुआ था। फिर सरकारें बदली, मंत्री बदले। जयवंशी साहब, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि उस फाइल को आप निकालें, और कोकाटे साहब से भी हमारी उम्मीद है कि आपके मंत्री रहते हुए अगले बजट में तरतूद हो और आप ही नारियल फोड़ के मुंबई यूनिवर्सिटी में उर्दू भवन बने। ये आपसे हम चाहेंगे कि आप आश्वासन दें। उर्दू के मसाइल हैं, 50 साल जश्न हो रहा है मुंबई शहर में, लेकिन छोटे छोटे प्रोग्राम आपको जिलों में भी करना पड़ेगा। कोंकण में उर्दू दां की कमी नहीं, खानदेश में उर्दू बोलने या समझने लिखने पढ़ने वालों की कमी नहीं, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, हर जगह। जब 5000 स्कूल महाराष्ट्र की सरजमी पे हैं, 13 लाख बच्चे उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करते हैं, तो महाराष्ट्र के हर कोने में उर्दू बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने वाले लोग हैं। और छोटे छोटे शहरों में भी शोरा हैं, अदीब हैं, किताब लिखने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आपको हर ज़िले में नहीं तो कम से कम हर रीजन में कुछ बजट बनाकर उर्दू एकेडमी के जरिए कुछ प्रोग्राम आप करें, ये मांग करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उर्दू के फ़रोग के लिए मुझे फ़ख्र है कि मैं महाराष्ट्र का मंत्री रहा, महाराष्ट्र में हमको काम करने का मौका मिला। उर्दू की बात पूरे हिंदुस्तान में होती है, लेकिन उर्दू को सबसे ज़्यादा अगर इंसाफ मिला है तो महाराष्ट्र के सरजमी पे मिला है। आज बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हमारे यहाँ तो उर्दू तीसरी ज़बान है सरकारी। उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि उर्दू सरकारी तीसरी ज़बान है, लेकिन उर्दू मीडियम का एक भी गवर्नमेंट का एडेड स्कूल उत्तर प्रदेश में नहीं है। बिहार में लोग दावा करते हैं कि हमारी उर्दू तीसरी ज़बान है, लेकिन सरकारी इमदाद से कोई भी उर्दू स्कूल नहीं चलता। कम से कम 5000 स्कूल पूरे हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा उर्दू मीडियम के स्कूल महाराष्ट्र में हैं। इसका हम लोगों को फ़ख्र है और ये रिवायत इस महाराष्ट्र की कायम रहेगी। उर्दू के फ़रोग के लिए
उर्दू साहित्य एकेडमी तो काम करेगी, लेकिन उर्दू की जिम्मेदारी जब सरकार की है तो हम उम्मीद करते हैं कि उर्दू के फ़रोग के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन बदनसीबी है कि मेरे घर में मैं तो उर्दू का तालिब इल्म रहा। उर्दू साहित्य एकेडमी बनी तब मैंने अपनी 11वीं का एसएससी का इम्तिहान उर्दू मीडियम में दिया, लेकिन मेरे बच्चे कोई भी उर्दू स्कूल में नहीं गए। फर्स्ट जनरेशन हमारी उर्दू स्कूल में जाती है, लेकिन जैसे तालीम से हम लोग आरास्ता होते हैं, हम अपना नाता उर्दू से तोड़ देते हैं। ये सच्चाई है, ये हमको मानना पड़ेगा। लेकिन दूसरा एक रास्ता है। अभी यहाँ पर हमारे एक भाई ने किताब मराठी बोलने वाले उर्दू सीखे और उर्दू बोलने वाले मराठी सीखे, इस तरह से किताबचा हम लोगों के हाथ में दिया। लेकिन जब मैं मिनिस्टर था उस वक्त एक सवाल आया कि महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम के बच्चों को जो पीसीएस का इम्तिहान होता है, एमपीएससी का, 100 नंबर की मराठी ना पास हो तो वो इम्तिहान नहीं दे सकता। तो हम लोगों ने उर्दू स्कूलों में भी 100 नंबर की मराठी का इम्तिहान शुरू किया ताकि उर्दू मीडियम के बच्चे भी एमपीएससी का इम्तिहान दे पाएँ। तो उर्दू ये बोलने वाले लोग हैं, मैं तो उर्दू मीडियम से पढ़ा, लेकिन जब मैं मराठी बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं क्या तुम कोंकणी हो क्या मराठी आदमी हो? मैंने जब उनको कहता हूँ कि नहीं मैं तो भैया उत्तर प्रदेश का हूँ, तो बोलते इतका चांगला मराठी तुम्ही कसं बोलताय? अरे मराठी मला शाळेत शिकवण्यात आली, मी शाळेत शिकलो, यामुळे मी मराठी बोलतोय। और मुझे लगता है कि उर्दू मीडियम का हर बच्चा मराठी पढ़ता भी है, बोलता भी है, और मराठी का रिश्ता और उर्दू का रिश्ता तो कायम है। एक फैसला हमने और किया था, सेक्रेटरी साहब आपको देखना पड़ेगा कि बहुत सारे मराठी स्कूलों में ऑप्शनल लैंग्वेज करके संस्कृत पढ़ाया जाता था। तो हिंदी या संस्कृत लो, लेकिन बहुत सारे बच्चे संस्कृत की जगह हिंदू उर्दू सीखना चाहते हैं 50 नंबर का। वो भी अनीस अहमद साहब, आपको याद होगा, उस वक्त आप राज्य मंत्री थे, फिर आपके डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिस मिनिस्टर के पास थी, मीटिंग लगी, उस वक्त फैसला हुआ था कि मराठी मीडियम के स्कूल में हिंदी संस्कृत के साथ साथ जो बच्चा संस्कृत नहीं पढ़ना चाहता है उसे भी उर्दू के 50 नंबर का कोर्स सीखने का मौका मिलेगा। उस जीआर को भी ढूंढकर उस पर भी अमल हो, इस उम्मीद के साथ आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया। एक अच्छा प्रोग्राम आपने मुनक्किद किया, लेकिन एक दिल में एक छोटी सी चुभन है कि आपका स्टाफ बहुत कम था। इतने शहर में लगभग उर्दू लिखने पढ़ने बोलने वालों की 10 लाख से ज़्यादा आबादी है। दावतनामा गया होता तो सिर्फ कुर्सियाँ नहीं, आपका वो पूरा जो स्टेडियम टाइप का है ये पूरा भर जाता। इसकी कहीं ना कहीं कमी रह गई, जिससे हम लोगों के दिल में एक छोटी सी खलिश है। उम्मीद करते हैं कि आइंदा उर्दू की भलाई के लिए डिपार्टमेंट काम करेगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया, अपने जज्बात का इजहार करने का मुझे मौका दिया, इसलिए दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करके अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।